हेलो एवरीवन। लास्ट में हम लोगों ने देखा पर्सनल लॉ क्या है। पर्सनल लॉ के अंतर्गत हिंदू लॉ आते हैं, मुस्लिम लॉ आते हैं। अब हम इस वीडियो में अब शुरू करते हैं हिंदू लॉ के बारे में पढ़ना। हिंदू लॉ को समझने से पहले हमें यह समझ लेना जरूरी है कि हिंदू लॉ अप्लाई किस पे होता है। हिंदू लॉ किस पे अप्लाई होता है? जो हिंदू है। तो अब हमें जानना ये जरूरी है कि हिंदू कौन है। अगर हम देखें तो ये जब भी मन में आता है हिंदू कौन है, तो हमें क्या सोचते हैं हम? इस समय तो ट्रेंड चल रहा है कि कौन सबसे बड़ा हिंदू है। जय श्री राम कहने वाले सबसे बड़े हिंदू हैं, जय कृष्ण कहने वाले सबसे बड़े हिंदू हैं, हिंदू धर्म को नकारने वाले सबसे बड़े हिंदू हैं, बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म वाले, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो लॉ के अंतर्गत है वो सभी समुदाय, जो भी पारसी, जो भी मुस्लिम, जो भी क्रिश्चियन नहीं है, वो सभी हिंदू है। अगर हम देखते हैं कि हिंदू कौन है, तो इसको जानने के लिए दो सिद्धांत है। पहला क्या है? हिंदू कौन हो सकता है? हिंदू जन्म से हो सकता है, हिंदू परिवर्तन के द्वारा हो सकता है। जन्म से हिंदू कौन होगा? जन्म से वो हिंदू होगा जिसके माता पिता दोनों हिंदू हो, या अगर माता और पिता दोनों में से एक कोई हिंदू है तो ये देखा जाए कि जो बच्चे ने जन्म लिया है उसका पालन पोषण किस रीति से हुआ है, उसका पालन पोषण हिंदू रीति से हुआ है कि या किसी अन्य धर्म से हुआ है। तो हम पहला डिसाइड करते हैं जन्म से। जन्म से हिंदू कौन होगा? जिसके माता पिता हिंदू हो, दोनों हिंदू हो, या उसमें से कोई एक हिंदू हो। दूसरा क्या होता है? परिवर्तन के द्वारा हिंदू। हम अगर प्राचीन थ्योरी को देखें तो हिंदू धर्म को छोड़ना या हिंदू धर्म को स्वीकार करना दोनों ही बहुत कठिन काम थे। हिंदू धर्म में तो ऐसी परंपरा थी, ऐसी सोच थी कि यह माना जाता था कि जो समुद्र डाक जाए वो हिंदू नहीं है। यहां तक की विचारधारा थी। फिर हिंदू धर्म को भी इतना ब्रॉड माना गया कि वो सभी संप्रदाय, अगर हम देखें तो जितने भी संप्रदाय इंडिया में हैं, सब हिंदू धर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें हम एक ईश्वर की पूजा करने वाले को भी हिंदू मानते हैं, बहु ईश्वर की पूजा करने वालों को हिंदू मानते हैं। अगर हम किस पेड़ की पूजा करने वाले को भी हिंदू मानते हैं, और हम मूर्ति पूजा करने वाले को भी हिंदू मानते हैं। तो हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में जब जब सुधार की बातें की गई, तब एक नया पंथ निकल गया। उन पंथ को भी हम हिंदू मानते हैं। तो अब परिवर्तन द्वारा हिंदू तीन तरीके से बनता है। पहला, इच्छा मीन्स क्या है? कि कोई ऐसा आदमी है जो हिंदू धर्म को जीना चाहता है, हिंदू धर्म के आचरण को फॉलो करता है, हिंदू धर्म में जो बताए गए अनुष्ठान है उसको करता है, तो वो इच्छा के द्वारा हिंदू बनता है। दूसरा, हिंदू धर्म स्वीकार करने का क्या तरीका है? अनुष्ठान के द्वारा। अनुष्ठान के द्वारा कैसे? जैसे आर्य समाज के अनुष्ठान है, या फिर कहीं गायत्री मंत्र पढ़ के हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया जाता है, कहीं पे अग्नि पूजा के द्वारा हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया जाता है। तो दूसरा तरीका है अनुष्ठान के द्वारा। अनुष्ठान में भी दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर हिंदू धर्म को देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल अनुष्ठान जरूरी है, या हम ये नहीं कह सकते कि केवल इच्छा जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई घोषणा के द्वारा हिंदू बन सकता है। इसमें से कोई भी एक हो तो उसको हम जो है हिंदू मानते हैं। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी 1971 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म के आचरण को फॉलो करता है और लोग उसको स्वीकार करते हैं, उसको अपनी जाति में मानते हैं, उसको अपने संप्रदाय में मानते हैं, तो उसको हिंदू माना जाएगा। इसे किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से कुसुम वर्सेस सत्या के केस में यह बोला गया कि अगर किसी अनुष्ठान के द्वारा, जैसे गायत्री मंत्र पढ़ के कोई हिंदू हो गया, तो उसको भी हिंदू मान लिया जाए। तीसरा क्या है? घोषणा करके उन्हें डिक्लेरेशन के थ्रू, मतलब कोई ये कहे कि आज से मैं हिंदू हूं। किसी ने ये कहा कि मैं आज से हिंदू हूं, मैं मंदिर जाऊंगा, मैं पूजा पाठ करूंगा, मैं हिंदुओं के सारे आज जितने भी कंडक्ट हैं सबको फॉलो करूंगा, तो उसे भी हिंदू मान लिया जाए। तो हम देखते हैं कि हिंदू कौन है? हिंदू दो आदमी, हिंदू जन्म से है, हिंदू परिवर्तन के द्वारा है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है
शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वर्ष मूलदास। इसमें क्या था, अब एक धड़ा ऐसा है जो मानता है कि जो एसटी एससी समुदाय के लोग हैं वो हिंदू नहीं है, या फिर वो अगर हिंदू हैं तो उन्हें हिंदुओं के जितने भी अधिकार अन्य जातियों को मिले हुए वो उन्हें प्राप्त नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण केस शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वर्ष मूलदास। इस केस में क्या हुआ था, बंबई राज्य में एक बंबई हिंदू मंदिर प्रवेश अधिनियम, बंबई हिंदू मंदिर प्रवेश अधिनियम एक एक्ट आया, जिसमें सभी मंदिरों में एसटी एससी समुदाय के लोग जिनके साथ छुआछूत का भेदभाव किया जाता था, सभी लोगों को जो है मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिया गया। जो भी उनको प्रवेश करने से रोकेगा उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें नारायण स्वामी संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने केस फाइल किया कि हम जो है हिंदू नहीं हैं। उन्होंने क्या केस फाइल किया, उन्होंने केस फाइल किया कि हम हिंदू नहीं हैं, तो हमारे ऊपर ये एक्ट जो है अप्लाई नहीं होगा। ये इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू कौन है इस पे बहुत विचार करते हुए एक अच्छी परिभाषा देने का प्रयास किया, जिसे हम संपूर्ण नहीं मानते हैं लेकिन हम मानते हैं कि बहुत हद तक वो परिभाषा अच्छी है। इसमें कहा गया कि जो भी वेदों को फॉलो करता है और जो भी हिंदू धर्म में पूर्व जन्म के जो विश्वास है उसको मानता है, यानी मतलब कि जो अवतार को मानता है, जैसे राम के अवतार, कृष्ण के अवतार, ये सब किसके अवतार है, विष्णु को, मतलब जो वेदों को माने, जो अवतार को माने, वो हिंदू धर्म है। तो नारायण स्वामी के संप्रदाय के लोग जो कि एक विष्णु के अवतार हैं उसकी पूजा करते हैं, तो इसमें माना गया कि ये सभी लोग जो हैं हिंदू हैं। और इस केस को दायर किया था मूलदास जी ने। मूलदास कौन थे, ये मूलदास जो है मूलदास जी जो है गुजरात महादलित संघ था उसके ये अध्यक्ष थे। इन्होंने केस दायर किया था और इस केस में बताया गया कि नारायण स्वामी जो मंदिर है उसके जो अनुयायी हैं वो सभी जो है हिंदू माने जाएंगे। ये हिंदू कौन है डिफाइन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी वर्ष मूलदास। ठीक है, अब हम जो है अब ये हम देखते हैं कि हिंदू धर्म जो है, अब ये तो मुझे पता चल गया हिंदू धर्म कौन है। अब ये फिर एक डिस्प्यूट ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने जो है दूसरे धर्म में शादी कर लिया, ठीक है, कोई अगर पति है तो उसकी पत्नी दूसरे संप्रदाय की है, अगर कोई पत्नी हिंदू है तो उसका पति जो है दूसरे संप्रदाय का है, तो फिर उनके बच्चों का क्या होगा, क्या उन बच्चों को हिंदू माना जाएगा। तो इस केस में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण केस है कृष्णा मुरारी वर्सेस पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड बनाम कालीकोटा। क्या केस का नाम है, कृष्णा कुमारी वर्सेस पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड कालीकोटा। इस केस में यह कहा गया कि जब भी कभी ऐसा डिस्प्यूट हो जिसमें पति पत्नी जो है अलग अलग धर्म के हो, वहां पे यह देखा जाएगा कि बच्चे का पालन पोषण किस संप्रदाय के अनुसार हुआ है। मतलब अगर बच्चे का पालन पोषण उसके पिता हिंदू हैं, उसकी मां हिंदू है, उनके अनुसार हुआ है, या तो उसके पिता दूसरे धर्म के हैं, या तो उसकी मां दूसरे धर्म की है, उनके अनुसार हुआ है। मतलब बच्चे को किस तरीके से बड़ा किया गया है, मतलब कौन से उसके संस्कार हुए हैं, ये अगर हिंदू धर्म के संस्कार इसके साथ हुए हैं तो इस बच्चे को जो है हिंदू माना जाएगा। इसी तरीके से एक जाति है त्रावणकोर की, नाडार जाति। एक जाति है त्रावणकोर की नाडार जाति। नाडार जाति में क्या होता है, यहां के पुरुषों को दूसरे धर्म के महिलाओं से शादी करने का अधिकार होता है, और उसमें जो है जो महिला चुन के जो जिससे शादी करते हैं वो उसी धर्म की हो जाती है जिस धर्म के नाडार जाति के लोग हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर नाडार जाति का कोई पुरुष किसी दूसरे धर्म के किसी जाति से शादी करता है, किसी जाति के महिला से, तो वो उसी नाडार जाति की ही मानी जाएगी। तो इसके द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र क्या माना जाएगा, इसके द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र भी हिंदू माना जाएगा। अब हिंदू शब्द को हम समझने के लिए
अब देखते हैं क्या हिंदू धर्म की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, किसको हम हिंदू मान लें। तो ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सिंधु नदी के किनारे जितने लोग भी रहते थे उनको जो है हिंदू बोला जाता था। तो ये इसको धर्म भी मानते हैं लोग, संस्कृति भी मानते हैं। इस पूरे लैंड जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये एरिया के जितने भी लोग थे सभी को हिंदू बोला जाता था। ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। लेकिन डिफाइंड जब हम लीगल रूप से कोई बात करते हैं तो हम पता करते हैं कि लॉ में चीजें कहां पे हैं। तो हिंदू कहां पे, ये द हिंदू मैरिज एक्ट जब 1955 में जब एक्ट आया तो यहां पे बताया गया ये एक्ट किस पे लागू होगा। ठीक है, तो ये एक्ट का सेक्शन 2 बोलता है एप्लीकेशन ऑफ द हिंदू एक्ट। द हिंदू मैरिज एक्ट कब आया? 1955 में। अब ये किस पे अप्लाई होगा, इसको किस में बताया जाता है? सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 बताता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, मतलब ये एक्ट जो है किसके ऊपर कार्य करेगा। तो इसमें 3 चीजों को बताया गया। पहला क्या है, इसमें वो व्यक्ति जो लिंगायत, वीर, वैश्य या फिर किसी अदर संप्रदाय के हैं उनको हिंदू माना जाए। ठीक है, और या फिर वो व्यक्ति जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म के हैं उनको हिंदू माना जाए। फिर तीसरा कहता है जो एक नकारात्मक डिफिनीशन देता है, इसमें बोलता है कि पारसी, क्रिश्चियन और मुस्लिम इन सभी संप्रदाय को छोड़ के बाकी सब हिंदू हैं। ये तो हमारा सेक्शन हो गया। ये सेक्शन 2 जो बताता है कि अब हिंदू कौन है, मतलब हम किसको मानेंगे, हिंदू कौन है। अब हम एक सिंपल से, एक साधारण सी भाषा देखें तो जो हिंदू धर्म में जन्म लिया और दूसरा जिसने जो है परिवर्तन द्वारा हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया, तीसरा जो हिंदू वो है जिसने जो ईसाई, क्रिश्चियन और पारसी नहीं है उसको हम हिंदू मान लेते हैं। अब इन सब के बीच में अब ये सवाल उठता है कि हिंदू लॉ लेक्स लोकी है, क्या हिंदू लॉ को स्थानीय विधि माना जाए। तो हम हेनरी मैन को देखते हैं। हेनरी मैन जो है इन्होंने हिंदू धर्म पे बहुत अच्छा अध्ययन किया। इन्होंने संस्कृत ग्रंथों को पढ़ा, इंग्लैंड की विधि के ऊपर अध्ययन किया, इंडिया की विधि के ऊपर अध्ययन किया। हेनरी मैन ने बताया कि हिंदू जो है ये देवी ला है, मतलब ईश्वरी ला है। इसे किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, ये ब्राह्मणों के द्वारा या किसी के द्वारा निर्मित ला नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा निर्मित ला है। और ये हिंदुस्तान की संस्कृति में प्रथा और रूढ़ी के साथ ये आगे बढ़ती रही है। जब हमको अगर देखा जाए तो सबसे पहली बार जो हिंदू एक्ट बना वो बंगाल में बना 1772 में पहला एक्ट आया। उसके पहले जो है कोई एक्ट हिंदू लॉ के लिए था ही नहीं। सब प्रथा और रूढ़ी के साथ, कस्टम और ट्रेडिशन के साथ जो है फॉलो होते थे। तो हेनरी मैन का यह मानना था कि हिंदू लॉ एक ऐसा लॉ है न, ये राजा के द्वारा निर्मित नहीं है, ये पर राजा के ऊपर भी अप्लाई होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि विधि जो है हिंदू धर्म में, जो विधि है, जो लॉ है, वो स्मृतियों, वेदों के द्वारा निर्मित है और इनसे जो है राजा भी गवर्न होता है। ठीक है, अब ये विधियां जो है लेक्सी लोकी हैं। अब इस पे अब हम देखते हैं कि जो हिंदू विधि है अगर इसे देखा जाए तो ये पर्सनल लॉ है, ये व्यक्तिगत विधि है। तो व्यक्तिगत विधि जब भी किसी के साथ, मतलब अगर हम हिंदू हैं, हम किसी दूसरे देश में जाते हैं जहां पे हिंदू एक्ट नहीं है, लेकिन अगर हमको विवाह करना है, अगर हमें अनुष्ठानों को फॉलो करना है, शादी करना है, अपने जमीन जायदाद का बंटवारा करना है, अगर तो उस पर कौन से एक्ट लागू होंगे? उस पर हिंदू एक्ट लागू होंगे। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो अपने पर्सनल विधि के साथ जाता है। तो हिंदू लॉ को जो है लेक्स लोकी नहीं माना जा सकता। हिंदू लॉ क्या है? एक प्राइवेट विधि, एक व्यक्तिगत विधि है। हिंदू लेक्स लोकी विधि क्या होती है? लेक्स लोकी विधि किसी खास स्थानीय विधि होती है, जबकि हिंदू लॉ क्या है? यूनिवर्सल लॉ है। अगर कोई पर्सन हिंदू है तो उस मैरिज में जितने भी उसके राइट, हिंदू मैरिज एक्ट में जितने भी सेक्शन दिए गए हैं
कि मैरिज की वैलिड होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो चाहे वो इंग्लैंड में शादी करे, चाहे पाकिस्तान में शादी करे, चाहे श्रीलंका में शादी करे, उन अनुष्ठानों को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं, ये हिंदू विधि जो है एक लेक्स लोकी लॉ नहीं है। इसमें एक केस है, अगर देखा जाए तो धर्म क्या है, हिंदू अगर धर्म क्या है, तो धारते इति धर्म, अर्थात जो धर्म को धर्म धारण करने की चीज है। मतलब कि जो भी हिंदू धर्म के संस्कारों को मानता है, हिंदू धर्म के आचरण को कंडक्ट करता है, जो भी हिंदू धर्म के संस्कारों को फॉलो करता है, वो जो है हिंदू धर्म से गवर्न होगा। तो ये पर्सन कहीं भी रहे, किसी भी जगह रहे, पृथ्वी पे किसी भी धर्म में कहीं भी जगह रहे, किसी भी देश में रहे, अगर वो हिंदू है, हिंदू धर्म के आचरण को फॉलो करता है, तो उस पे जो है हिंदू लॉज ही अप्लाई होंगे। हिंदू लॉज जैसे क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट है, जितने भी तमाम तरह के लॉ हैं, हम आप बाद में अगले क्लास में इसे पढ़ेंगे। इसमें एक केस है पार्वती वर्सेस जगदीश। ये केस जो है लेक्स लोकी, इसमें इस केस में ये बताया गया कि हिंदू लॉ जो है लेक्स लोकी नहीं है। मतलब ये एक तरीके से ये पर्सनल लॉ है, और इसको जो भी व्यक्ति जिस जगह रहेगा इस विधि के साथ रहेगा। मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन जहां पे भी रहेगा वो अपने व्यक्तिगत विधि के साथ रहेगा। हमको अपने संस्कार फॉलो करने होंगे, हमें अपने अनुष्ठान फॉलो करने होंगे, और जो भी जैसे विवाह करना है हमें, तो विवाह की जो शर्तें हिंदू मैरिज एक्ट में बताई गई हैं, उन शर्तों को जो है हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हम शादी करते हैं तो। ठीक है, अब अगली क्लास में हम जो है नए चीज को शुरू करेंगे, उसमें हम शुरू करेंगे सोर्स ऑफ हिंदू लॉ।